हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का अपना थर्ड वीडियो। और आज की वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है करंट एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग में समझते हैं कि करंट जो है वो कैसे डेवलप हुआ और करंट कैसे फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग बॉडीज हैं। एक बॉडी जो है वो पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा बॉडी पूरा पूरा नेगेटिवली चार्ज है। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ये हमने अपने पहले के वीडियो में सारा डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी हायर पोटेंशियल में है, और कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी लोअर पोटेंशियल में है। ठीक है, अब ये देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज तभी हुआ होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज किया है मतलब इसके पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया है तो इसलिए इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो बॉडी हायर पोटेंशियल में होता है वो डिफिशिएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और नेगेटिव चार्ज वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी जो बॉडी है जो कि हायर पोटेंशियल पे है और लोअर पोटेंशियल पे है, अब मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं एक कंडक्टर से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये जो देखो हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल वाले दो बॉडीज थे, इसको मैंने कनेक्ट किया है एक कंडक्टर से। ठीक है, अब इस चीज को आगे बताने से पहले एक चीज और मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे पास तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इन तीनों में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस में होते हैं और मूव नहीं करते हैं, और जो थर्ड जो मेरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, वही सिर्फ मूव करता है। यानी कि मूवेबल जो पार्टिकल है जो मूव करता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में दो अलग अलग बॉडीज थे उसको मैंने कनेक्ट किया एक कंडक्टर से। ठीक है, अब देखो कि ये जो हायर पोटेंशियल पे है ये पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पूरा पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि तीनों पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रैग होते जाएगा, मतलब खिंचता चला जाएगा। ठीक है, और जब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो हायर पोटेंशियल अपनी ओर खींच रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लगा के खींच रहा होगा, तो जो फोर्स अपनी ओर लगा के इसको खींच रहे हैं उस फोर्स का नाम होता है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो लिखा है मैंने यहाँ पे, जो मैंने आपको समझा है वही चीज मैंने बिल्कुल भी लिखा है। फिर भी एक बार इसको रीडिंग कर लेता हूं। देखो, द बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल पे होते हैं, एंड विच इज नेगेटिवली चार्ज इट इज एट लोअर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर पोटेंशियल पे होते हैं। ठीक है, When these body are connected through a conductor, मतलब जब इन दोनों बॉडीज को मैं एक कंडक्टर से कनेक्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन ड्रैग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रैग होता है, एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ठीक है, यही जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी एक हायर पोटेंशियल बॉडी और लोअर पोटेंशियल बॉडी को अगर आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो उससे बिल्कुल भी देखोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के बीच में, और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इसको खींचता है अपनी ओर वो कौन होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अच्छे से याद करो कि इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट मैंने डिस्कस किया था चार्जेस को लेकर के, कि चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो कौन सा करंट डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखो यही तो वो चार्ज है, और जब मोशन में है तो चार्ज अगर मोशन में है तो यही जो चार्ज मोशन में है यही डेवलप करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं यहां से तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो ये मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट
करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस का फ्लो है एट द रेट। रेट कहने का मतलब है टाइम के साथ में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझना है कि एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, करंट फ्लो होने के पीछे जो सबसे बेसिक रीजन है वो है पोटेंशियल का डिफरेंस होना। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, देखो ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है और मेरे पास एक और बैटरी, दो बैटरी है। तो एक बैटरी में आपको मैंने बताया था, लास्ट बार मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। मतलब ये बैटरी जो है, इस बैटरी का ये पार्ट देखो, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये मेरे लिए हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल ये हो गया और लोअर पोटेंशियल ये हो गया। ठीक है, तो ये है 1.5 वोल्ट का। अब वैसे ही अगर मैं इसको दो को कनेक्ट कर देता हूं तो दो बैटरीज को जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये 1.5 और 1.5 मिल करके अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 1.5 और 1.5 का ऐड करेंगे तो 3 वोल्ट का। मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अभी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट का। ठीक है, जैसे आप देखो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा एलईडी बल्ब है, ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक पावर सोर्स के साथ में। देखो तो जैसे मैं पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं, देखो इसको, तो ये देखोगे एलईडी बल्ब बिल्कुल भी जल रहा है। तो ये एलईडी बल्ब जल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझना है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो अलग अलग बैटरीज थे, ठीक है, तो इन दोनों, सॉरी ये दोनों सेल हैं, तो जब दोनों सेल को मैंने एक दूसरे में कनेक्ट किया तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ये था मेरे लिए 1.5 और ये था मेरे लिए 1.5, तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 3 वोल्ट। अब जैसे मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, किसको, एक बल्ब के साथ में कनेक्ट किया, तो आपने देखा क्या, ये बल्ब बिल्कुल ग्लो कर रहा है। तो एक्चुअल में ये 1.5 और 1.5 मिलकर के ये बल्ब के अक्रॉस में दोनों टर्मिनल में कितना पोटेंशियल डेवलप करा रहे हैं, 3 वोल्ट का। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे जैसे आप ये बल्ब जलता जाएगा तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे अगर लगातार मैं इस बैटरी से इस बल्ब को जलाऊंगा तो आप देखोगे कि बल्ब जैसे जलते जाएगा बैटरी का पावर डिक्रीज करते जाएगा और एक समय क्या होगा, ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे देखो देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये 3 वोल्ट का जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ये आएगा 2.9 वोल्ट होगा, फिर 2.8 वोल्ट होगा, 2.7 वोल्ट होगा और डिक्रीज करते करते फाइनली कहाँ तक चला जाएगा, 0। तो जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल जब 0 वोल्ट का होगा तब देखोगे कि अब ये बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि अब पोटेंशियल का डिफरेंस ये क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट अपने आप रुक जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको ये समझना होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, मतलब इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का था अब वो कितना हो चुका है, 0 हो गया। तो ये कंसेप्ट है बैटरी के पीछे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। तो करंट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फिजिक्स में अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर रेट लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसको मेरे को टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को I से सिंबल होता है, उसके बाद चार्जेस का सिंबल Q और टाइम का T। तो देखो Q/T, तो यहाँ पे चार्ज बाई टाइम, तो ये हो गया रेट, हो गया आपके लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ I = Q/T। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए। करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, यहाँ पे Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और I रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देख लिया। अब हम लोग यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ करंट। तो I = Q/T है, तो Q यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम। T यहाँ पे क्या है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब जो करंट है उसका जो यूनिट वो क्या हुआ, कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड का ही जो SI यूनिट है वो होता है एम्पियर, उसका सिंबल होता है A। ठीक है, तो करंट का जो सिंबल होगा वो जो सिंबल है वो A है और हम लोग किससे मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कि जैसे ये आपके लिए बैटरी था, अगर मैंने इसको कनेक्ट किया था एक वायर के थ्रू और इसमें बल्ब ग्लो हो रहा था, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है करंट, तो वो मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसका नाम होता है अमीटर। जैसे आप याद करो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी डिवाइस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। तो वैसे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमीटर। तो अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो होता है अमीटर। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमीटर, तो जैसे वोल्ट मीटर था वैसे ही अमीटर है। वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, अमीटर मेजर करता है करंट। और वोल्ट मीटर और अमीटर का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एक दूसरे से वाइस वर्सा है, जस्ट अपोजिट है। तो आप याद करो वोल्ट मीटर जो होता है उसको हमेशा हम लोग कनेक्ट करते थे पैरेलल में, तो ये अमीटर को कनेक्ट करेंगे हम लोग सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर था वो था एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, तो ये है बिल्कुल लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये दो प्रॉपर्टी को बस अभी आप देख लो। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझो कि जो अमीटर होता है उसको हमेशा हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और ये एक तरह का लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है। और जैसे हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, अब देखो फिर वैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 1 एम्पियर। तो मेरे को डिफाइन करना है करंट को 1 एम्पियर, कि करंट जो है वो कब होगा 1 एम्पियर। ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो अगर I मतलब ये आपको चाहिए 1 एम्पियर, तो चार्ज होना चाहिए 1 कूलम और टाइम होना चाहिए 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर होने के लिए चार्ज 1 कूलम और टाइम 1 सेकंड। तो इसका मतलब मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, मतलब करंट जो है उसको हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड। मतलब कोई भी एक कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रहा है 1 सेकंड में, तो करंट कितना होगा 1 कूलम। देखो फिर से बता रहा हूं, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड। तो किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में, तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि करंट क्या है और करंट फ्लो होने के पीछे सबसे बेसिक रीजन क्या है। तो सबसे बेसिक रीजन में क्या मैंने आपको बताया कि करंट का फ्लो होने के पीछे सबसे बेसिक रीजन जो है वो डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर कोई भी दो बॉडीज में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो हो पाएगा, और पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो करंट कभी नहीं फ्लो करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। देखो कोई भी अगर एक कंडक्टर आप लेते हो, तो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कंडक्टर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो होगा बिल्कुल इंसुलेटर। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक पेंसिल है, तो पेंसिल तो ये वुडन पेंसिल है, तो इसका मतलब ये जो वुड है वो एक तरह का इंसुलेटर है। तो ये इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक वायर से और फिर बैटरी लगा करके अगर मैं बल्ब कनेक्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है इस वुड से पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर। तो ये बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है। दूसरा आप देखो, ये है मेटालिक स्केल। अगर मैं इससे वायर कनेक्ट करूंगा, इससे फिर बैटरी कनेक्ट करूंगा और इससे बल्ब कनेक्ट करूंगा, तो आप देखोगे जैसे मैं ऑन करूंगा स्विच को तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटालिक है, ये कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इसके अंदर में प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होगा कंडक्टर, और जिसमें नहीं होंगे वो होगा बिल्कुल इंसुलेटर्स। ठीक है। देखो तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है क्योंकि उसके पास प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी ऑब्जेक्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं जिगजैग पाथ में, जिधर मन उधर ये घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी किधर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो देखो अ बॉडी शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो कंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। विच आर मूविंग इन आर्बिट्री डायरेक्शन, जो इधर उधर बिल्कुल मूव करते रहता है विद इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर बिल्कुल इधर उधर मूव करते रहता है। ठीक है। अब इसी कंडक्टर को अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में या एक पावर सोर्स के साथ में। ठीक है। तो ये जो कंडक्टर था इसको मैं कनेक्ट करता हूं एक पावर सोर्स में, यहां लगाता हूं की, और यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया मेरे लिए एक तरह से बैटरी। ये बड़ा वाला जो लाइन है ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा
स्विच ऑन करूंगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो वो देखोगे एक लाइन से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्यों आ रहे हैं, ये जस्ट मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव है, जस्ट मैंने बताया था कि ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है, मतलब हायर टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल। ये आपका नेगेटिव पार्ट है, मतलब लोअर टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो सीधा अट्रैक्ट होंगे, खिंचते चले जाएंगे किधर साइड, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जस्ट मैंने अभी बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बिल्कुल देखोगे आपको बिल्कुल इस साइड से ऐसे आते जाएगा और बिल्कुल ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिल्कुल ऐसे सर्कुलेट होना स्टार्ट होते जाएगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। कब, जैसे उसको मैं कनेक्ट करूंगा एक पावर सोर्स के साथ, तब। ठीक है, अब देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक कंडक्टर को जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पावर सोर्स बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू देम। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको जस्ट मैंने बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हुआ मतलब वो करंट डेवलप कर गया। तो जैसे इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट किए तो आप देखोगे क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लाइन से एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और जैसे वो एक लाइन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो बैटरी को लगाते के साथ किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है आप समझ गया, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो कि बिल्कुल इधर उधर आर्बिट्री डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो वही आपके लिए हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करना है कि जिधर आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जिधर भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, करंट का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। तो अब देखो, आपको ये पता है कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, देखो ये बिल्कुल इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, बिल्कुल इधर जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स और करंट का डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो ये मैंने नोट करके लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बताता हूं, देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के देखा जाए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रैग होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जो करंट है वो किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल उसको याद रखना पड़ेगा कि करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे से वाइस वर्सा होता है। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा एक लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, कुछ ब्लॉक्स, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स रखे हैं। ठीक है, ये सारे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के इस कॉर्नर पे सपोज करो कि एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, इस ब्लॉक के इस कॉर्नर पे एक बच्चा खड़ा है, और इस बच्चे को हमेशा कॉर्नर में ही खड़ा होना है, ब्लॉक के कॉर्नर में, वो भी राइट साइड कॉर्नर में खड़ा होना है, राइट साइड कॉर्नर में। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉक को आगे ला रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये ब्लॉक था, जैसे इस ब्लॉक को मैं आगे लेकर के आया, इस ब्लॉक को आगे मूव किया, तो ये बच्चा उसको कॉर्नर में खड़ा हो, जस्ट मैंने आपको बताया कि बच्चे को हमेशा कॉर्नर में खड़ा हो, राइट साइड कॉर्नर, तो ये बच्चे को अब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक को अगर आगे लाता हूँ, इसको आगे लाता हूँ, तो बच्चा बिल्कुल यहाँ खड़ा होगा। अब मैं इसको आगे लाता हूँ दूसरे ब्लॉक को, तो बच्चा अभी यहाँ पे खड़ा होगा। तीसरा ब्लॉक को लाऊंगा तो बच्चा बिल्कुल यहाँ खड़ा होगा। तो अब देखो, ब्लॉक को अब धीरे धीरे इधर मूव करते जा रहे हो, और ये बच्चा जो है बिल्कुल इधर मूव करते जा रहा है। तो अगर मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन समझता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, और ये बच्चे को करंट समझता हूँ, देखो करंट बिल्कुल इधर है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट बिल्कुल उल्टा मूव कर रहा है। तो ये एक लॉजिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं नोट करके बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। तो ये हम लोग पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 6-7 में भी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर ब्रश अप कर लेते हैं। तो वायर का सिंबल क्या होता है, एक सिंपल लाइन। सेल क्या होता है, एक बिग लाइन, एक स्मॉल लाइन। जो बिग लाइन होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो नेगेटिव होता है ये छोटा लाइन जो होता है वो नेगेटिव लाइन होता है, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी। अगर ये इस टाइप का पैटर्न हुआ कर्ली टाइप का तो ये हो गया बल्ब।
अगर ये ऐसा पार्ट हुआ तो ये ओपन स्विच, और ओपन स्विच का एक और डायग्राम ऐसा है, ठीक है। क्लोज स्विच, अगर इसके बीच में अगर पॉइंट डाल दूंगा, एक छोटा डॉट डाल दूंगा तो ये हो गया क्लोज स्विच, और इसको टिप को अगर मैं सटा दूंगा, दोनों एक दूसरे में सट जाएगा तो ये हो गया क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब अब यहाँ पे ओपन और क्लोज का मतलब ये समझ लो, ओपन स्विच का मतलब होता है ऑफ, और क्लोज स्विच का मतलब होता है ऑन। मतलब स्विच ऑन कर रहा हूं मतलब स्विच को क्लोज कर रहा हूं, मतलब उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। ओपन कर रहा हूं मतलब ऑफ कर रहा हूं। इसमें हमेशा ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है, तो उसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओपन का मतलब ऑफ होता है, क्लोज का मतलब ऑन करना होता है, ठीक है। क्योंकि अब ऑन कर रहे हो, इसको ऑन ना कर रहे हो, इसलिए ऑन, ठीक है। डिसजॉइंट वायर, डिसजॉइंट वायर का मतलब होता है कोई भी दो वायर एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब अभी आप सिर्फ यही समझो कि रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो कि उससे करंट को फ्लो होने से रोकता है ना। अब यहाँ था वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करा सकता हूँ। तो ये दो अलग अलग सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स आपको याद होगा, ये अमीटर का सिंबल है। अमीटर क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, और ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर है जी। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मैं अमीटर और वोल्ट मीटर के दोनों के टाइप से मैं यूज कर सकता हूँ, कुछ इसका प्रॉपर्टी को चेंज करके। मतलब गैल्वेनोमीटर जो है वो अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के प्लेस पे यूज किया जा सकता है, थोड़ा इसका प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे तो, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इट इज अ क्लोज एंड अ कंटिन्यूअस पाथ इन विच सम रेजिस्टेंस, बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन आर कनेक्टेड थ्रू अ पावर सोर्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। जैसे आप देखो ये सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते बल्ब हो गया, फैन हो गया, वो सब हो गया। तो एक सर्किट क्या है कि एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, मतलब एक वायर का एक कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे ये V है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पावर सोर्स, इसको कनेक्ट कर रहा है एक स्विच के साथ में, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, बल्ब या फैन। और हमेशा वोल्ट मीटर हमेशा लगाते हैं इसके ऊपर में लगाते हैं। ये जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये अमीटर देखो ये ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये होता है सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे V रिप्रेजेंट कर रहा है सेल, या उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पावर सोर्स बोलो, सेम है। R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, K रिप्रेजेंट कर रहा है स्विच को, A रिप्रेजेंट कर रहा है आपको अमीटर को, और V रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वोल्ट मीटर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ क्लोज एंड अ कंटिन्यूअस पाथ इन विच सम रेजिस्टेंस, बल्ब, फैन एक्सेट्रा आर कनेक्टेड थ्रू अ पावर सोर्स। किसी पावर सोर्स के साथ में हम लोग एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें हमेशा करंट फ्लो होता रहता है। यही मेरे लिए इलेक्ट्रिक करंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।